दोस्तों ये है मॉरिशियस। मिनी इंडिया के नाम से फेमस इस अफ्रीकन देश की 52% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को फॉलो करती है, जिसके कारण इंडिया के साथ इस कंट्री के रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं। पर कुछ समय से मॉरिशियस के अलग अलग हिस्सों में इंडिया के खिलाफ कई प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसका रीजन है मॉरिशियस से 1050 किलोमीटर दूर मौजूद ये एगालेगा आइलैंड। और इसकी डेवलपमेंट के लिए साल 2015 में इंडिया और मॉरिशस के बीच हुआ एक सीक्रेट एग्रीमेंट, जिसके बारे में ये कहा गया है कि एगालेगा के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने एंड वहां पर सी एंड एयर कनेक्टिविटी बनाने के लिए किया गया है। पर दोस्तों यहाँ की कैप्चर्ड सैटेलाइट इमेज कुछ और ही बयां करती है, जहां पर हमें कई बड़े बड़े मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्योंकि ये छोटा सा टापू केवल 300 लोगों का घर है, जिनमें मोस्टली मछुआरे रहते हैं। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े एयरपोर्ट या सी पोर्ट की जरूरत क्या है? अब इंडिया के इस काम ने वर्ल्ड मीडिया के कान खड़े कर दिए हैं कि आखिर इंडिया मॉरिशस के इस छोटे से आइलैंड में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। वेल, इसी बात का जवाब हमें मिलता है अल जजीरा के इस आर्टिकल से, जिसने सबसे पहले इंडिया के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को बताया, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ऑलमोस्ट 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एगालेगा आइलैंड टोटल 2 अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना है, जो मॉरिशस का ही हिस्सा है। इनमें सबसे बड़ा नॉर्थ आइलैंड करीब 12.5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है, जहां पर यहाँ की कैपिटल विंग्ड सिंक सिटी भी मौजूद है। जबकि दूसरा साउथ आइलैंड करीब 7 किलोमीटर लंबा और 4.5 किलोमीटर वाइड है, जहां पर रिसेंटली इंडिया की काफी मिलिट्री एक्टिविटी देखी गई है, खासकर इंडियन नेवी की। जैसे रिसेंटली इंडियन वॉरशिप INS शारदा को पोर्ट लुई पर डॉक किया गया है, जो यहाँ पर करीब 3 दिनों तक रुकी थी। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स को सही माने तो पिछले कुछ ही सालों में इंडिया ने इस पूरे आइलैंड को एक मिलिट्री बेस में बदल दिया है, जहाँ केवल एक ही नहीं बल्कि कई इंडियन नेवी शिप्स एक साथ एंटर कर सकती है। ऑल्सो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए भी बेस की डेवलपमेंट की जा रही है, जो जल्द ही लॉन्ग टर्म मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए तैयार होंगे। अब दोस्तों, इन सबके डिटेल्स हमें अल जजीरा के इस आर्टिकल से मिलती है, जिसमें सबसे पहले इंडिया की सीक्रेट बेस की खबर वर्ल्ड के सामने रखी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि इंडिया मॉरिशस के एगालेगा आइलैंड पर अपना नेवल एंड एयर बेस बना रहा है और ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सीक्रेट है। और देखो, ये बात तो तब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी जब इंडिया से एगालेगा आइलैंड के इन सीक्रेट नेवल बेस के बारे में सवाल पूछे जाने पर इंडिया ने ना तो इस बात को एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया, जो कि एक जियोपॉलिटिकल मूव है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडियन ओशन में चाइना और अमेरिका के दूसरे बेसिस के बारे में दुनिया को पता तो है, पर ये देश अपने इन बेसिस को ऑफिशियली क्लेम नहीं करते, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डज एनी कंट्री नीड ए मिलिट्री बेस। तो देखो, काफी लंबे समय से ओशन में मौजूद इन छोटे छोटे मिलिट्री बेसिस का प्रयोग मोस्टली ट्रेड रूट एंड किसी दूसरे कंट्री को कैप्चर करने या दुनिया से किसी कंट्री को आइसोलेट करने के लिए किया जाता रहा है। कुछ ऐसा ही 17th सेंचुरी में इंग्लैंड ने इंडियन ओशन में किया था, जिसकी वजह से वो एक लंबे समय तक इंडियन ओशन रूट पर अपना कंट्रोल बनाए रख पाया और आसानी से इन ट्रेड रूट पर अपनी मोनोपोली बनाने में कामयाब रहा। लेकिन साल 1947 में आजादी के बाद अचानक इंडियन ओशन में पावर का एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि साल 1960 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, जिसके बाद ये दोनों देश अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को दूसरे देशों में फैलाने लगे। इसी दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने ही इंडियन ओशन और उसमें मौजूद कंट्रीज पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए इस रीजन में अपने कई नेवल बेसिस ओशन के छोटे छोटे आइलैंड्स पर बनाए, ताकि दुश्मन पर हमला करना आसान हो और उसके साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन में उनके एयरक्राफ्ट, जेट्स एंड नेवी शिप्स को इन बेसिस से ही रिफ्यूल किया जा सके। अब कोल्ड वॉर के समय में ना अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कई सारे नेवल बेसिस अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में बनाए थे, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद चाइना ने इंडियन ओशन और आसपास के सीज पर अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया। चाइना ने साउथ चाइना सी पर नेवल फोर्स की पकड़ बनाने के लिए कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स का फॉर्मेशन किया, जहां से वो पूरे साउथ चाइना सी पर नजर रखता है। और इंडिया को पूरी तरीके से घेरने के लिए पाकिस्तान और कई इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज के साथ मिलकर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की फॉर्मेशन की, जिसको टैकल करने के लिए इंडिया ने भी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक डील्स करते हुए वियतनाम, जापान, द फिलीपींस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑल्सो अरब कंट्री एंड कई अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मिलकर कई
सीक्रेट मिलिट्री बेसेस एंड एग्रीमेंट्स के जरिए नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी को फॉर्म किया है, जो जरूरत पड़ने पर हमें चाइना को काउंटर करने में मदद करेंगी। जिसमें मॉरिशस का आगालेगा आइलैंड पर मौजूद इंडिया का ये मिलिट्री बेस काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। देखो, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आगालेगा आइलैंड इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये जहां पर लोकेटेड है वहां से कुछ ही दूरी पर अमेरिका का मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया, चाइना का मिलिट्री बेस जिबाउटी और फ्रांस का मिलिट्री बेस रियूनियन आइलैंड भी लोकेटेड है। अब ये सभी आइलैंड बस कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स में ही फैले हुए हैं, लेकिन ये सभी बेसेस पूरी तरीके से वॉरफेयर के लिए तैयार है। इंडिया सीक्रेट नेवल बेस इन आगालेगा। तो दोस्तों, हाल ही में आगालेगा आइलैंड के लिए गए सैटेलाइट इमेजेस से ये कंफर्म हो गया है कि इंडिया द्वारा बनाया जा रहा ये नेवल बेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इन सैटेलाइट इमेजेस में हमें आगालेगा आइलैंड पर रिसेंटली इंडिया द्वारा बिल्ड किए गए कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 किलोमीटर लंबा रनवे, जिसके प्रयोग से अब इंडिया किसी भी तरीके के जेट और फ्यूलिंग प्लेन ऑल्सो P-8I नेवल सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स को आसानी से यहाँ उतार सकता है। इसके साथ ही इंडिया ने यहाँ एक लार्ज साइज हैंगर भी बनाया है। हैंगर का यूज मोस्टली एयरक्राफ्ट्स को पार्क करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, आगालेगा आइलैंड पर मौजूद इन हैंगर को देखकर कहा जा सकता है कि इन्हें स्पेशली मिलिट्री एयरक्राफ्ट और ड्रोन के लिए तैयार किया गया है। ऑल्सो यहाँ पर एकोमोडेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए कई और अलग अलग इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा इस आइलैंड के कोस्ट पर एक पोर्ट भी बनाया गया है, जहाँ पर आसानी से किसी भी सर्विलेंस शिप या वॉरशिप को लाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिया से जब भी सीक्रेट बेस के बारे में कोई भी सवाल पूछा गया, उसने हमेशा ऑफिशियली इस मिलिट्री बेस की मौजूदगी से इनकार ही किया। लेकिन ये बात अब दुनिया से छुपी नहीं है कि इंडिया सीक्रेटली आगालेगा आइलैंड को अपने मिलिट्री बेस की तरह यूज कर रहा है, जिसके बारे में आपको कई मीडिया आउटलेट्स के साथ साथ विकिपीडिया पर भी आर्टिकल मिल जाएगा। हाल ही के कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट इंडियन ओशन में शांति और बैलेंस बनाने में मदद करेगी। वहीं पर अगर इस प्रोजेक्ट के पास्ट की बात की जाए ना, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने का प्लान साल 2015 में ही तय हुआ था, जब नरेंद्र मोदी मॉरिशस के विजिट पर गए थे, जहां पर कई एग्रीमेंट्स साइन हुए थे, जिनमें आगालेगा आइलैंड को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाने का भी प्रपोजल था, जिस पर मॉरिशस और इंडिया दोनों ने साइन किया। नाउ ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बस यही बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट में केवल 200 मिलियन US डॉलर्स का ही खर्चा होगा। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना, इंडिया ने अब तक इस प्रोजेक्ट में 450 मिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो ये बात साबित करता है कि इंडिया सिर्फ वहां सी और एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने में मदद नहीं कर रहा है, बल्कि अपना एक नेवल बेस भी डेवलप कर रहा है, या फिर यूं कहूं कि कर चुका है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द आगालेगा बेस फॉर इंडिया। तो दोस्तों, एज ए सेंट्रल जियोग्राफिक पॉइंट, मॉरिशस इंडियन ओशन में स्ट्रैटेजिकली एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो कि अफ्रीकन यूनियन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड द इंडियन ओशन कमीशन का एक इंपॉर्टेंट मेंबर भी है। ऐसे में मॉरिशस के आगालेगा आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस इंडिया के लिए एक काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है, जो इंडिया की सॉवरेनिटी को बचाए रखने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दशक में चाइना की बढ़ती ताकत ने इंडिया को कई चैलेंजेस दिए हैं। अपनी फाइनेंशियल पावर एंड BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के चलते चीन ऑलरेडी कई छोटे छोटे इंडियन ओशन कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा रहा है, उनके पोर्ट्स और जमीन पर कब्जा कर चुका है, जिसके सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल पाकिस्तान एंड श्रीलंका है। अब इन सब से चाइना इंडियन ओशन में धीरे धीरे अपने मजबूत पकड़ जमाता जा रहा है, एंड ये सब इंडिया के लिए तो एक खतरे की घंटी है, क्योंकि 95% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% ऑफ ट्रेड बाय वैल्यू इसी इंडियन ओशन से होकर इंडिया तक आती है। ऑल्सो इंडिया का टोटल 80% ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इन्हीं इंडियन ओशन रूट से होकर इंडिया तक आता है, जिन्हें अगर ब्लॉक किया गया तो कुछ ही हफ्तों में इंडिया को एक बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। What is the geopolitical challenge for India in आगालेगा आइलैंड? तो देखो, चाइना का मिलिट्री बेस जिबाउटी अफ्रीका में मौजूद है, और उसे वहां तक जाने के लिए आगालेगा आइलैंड के पास से ही जाना होगा। अब चाइना से टेंशन या फिर वॉर के समय में ना इंडिया को इसका एडवांटेज मिल पाएगा, और वो चाइना के हर तरह की एक्टिविटीज पर नजर भी रख पाएगा। लेकिन जब ये बेस यहाँ पर बना है, तब से यहाँ पर इंडिया और मॉरिशस के रिश्ते के बीच कुछ टेंशन भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी एंड कई लोकल्स इस बेस का विरोध कर रहे हैं।
देखो, इंडिया अभी मॉरिशस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए मॉरिशस से अपने रिलेशन को इंप्रूव करने की हर कोशिश कर रहा है। जैसे साल 2021 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मॉरिशस दोनों ने मिलकर जॉइंटली मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था एंड इंडिया ने मॉरिशस को एक USD 100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। ऑल्सो इंडिया ने मॉरिशस को अपना डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एंड एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर देने की बात भी कही है। इसके अलावा इंडिया ने कोरोना के समय में भी मॉरिशस को 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन भी दिए थे। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया के इतने एफर्ट से इंडियन ओशन में बनाए गए ये आगालेगा सीक्रेट बेस हमारे किस काम आ सकता है और क्या इसे बनाना वाकई में जरूरी था? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वाले वीडियो को भी जाकर जरूर देखना, जहां हमने बात किया था कि क्यों नॉर्थ कोरिया से कोई भी सिटीजन भाग नहीं सकता, आखिर वहां से भाग पाना इम्पॉसिबल क्यों है। तो जल्दी से टैप करो और इस वीडियो को जाकर देखो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।